हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए जो संशय है वो समाप्त हो गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से आखिरकार कर दिया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए हाल ही में 2 दिनों में 2 दिन परीक्षाओं को आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले दिन 16 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। जहां पे परीक्षा के बाद सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिली थी वो सीसीटीवी परीक्षा केंद्रों को लेकर थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला है। तकरीबन 52 परीक्षा केंद्रों में से 4 परीक्षा केंद्र ऐसे पाए गए थे जहां पर सीसीटीवी से संबंधित जो समस्या है उसका सामना करना पड़ा, और डीएम के माध्यम से परीक्षा जो एजेंसी है उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाने तक की जानकारी सामने निकल कर आई। लेकिन अब 17 तारीख यानी कि आज के दिन अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के साथ साथ अगर बात की जाए उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो काफी लंबे समय से आवेदन तो कर चुके थे, लेकिन परीक्षा ना हो पाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे, उन सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे बड़ी जो चीज देखने के लिए मिल रही थी कि क्या वो इन परीक्षाओं को आयोजित करा पाएंगे, क्या ये परीक्षा हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा था कि अभी तक आपकी परीक्षा को लेकर 2 सबसे बड़ी समस्याएं देखने के लिए मिली थी। पहली थी आपके एग्जाम सेंटर को लेकर, ठीक है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में। अब एग्जाम सेंटर्स को लेकर तो आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो अंतिम तारीख रखी है वो कल यानी कि 18 अप्रैल की है। और 18 अप्रैल के बाद में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, इस मामले पर जो भी परीक्षा केंद्रों की तरफ से अपना डाटा भेजा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुलंदशहर के माध्यम से 20 परीक्षा केंद्रों का डाटा भेजा गया है, आगरा के माध्यम से अपना परीक्षा केंद्रों का डाटा भेजा जा चुका है, प्रयागराज के माध्यम से भी अपने परीक्षा केंद्रों का डाटा भेजा गया है। इसके अलावा लखनऊ की हम बात करें या इसके अलावा बदायूं वगैरह की बात करें, ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो डाटा है वो भेजा गया है। और इन तमाम डाटा को कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के साथ साथ परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो चीजें वो स्पष्ट की जा रही हैं कि उनको परीक्षा केंद्रों के मुताबिक कितने परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक समस्या तो आपकी परीक्षा केंद्रों को लेकर है, जिसकी जो फाइनल चीज होगी वो आपको कब देखने के लिए मिलेगी, 18 के बाद, यानी कि कल के बाद, जब परीक्षा केंद्रों के डाटा भेजने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर आयोग 1-2 दिन में इस पर विचार विमर्श करेगा कि कितने परीक्षा केंद्रों की सूची हमें मिल गई है और क्या ये परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त है या नहीं। लेकिन एक तो ये साइड हो जाती है, दूसरी जो साइड है वो आप सभी के लिए ये है कि आयोग ने एक बड़ी चीज आप सभी के लिए कहने की सेट की है। क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, काफी लंबे समय के बाद इसका गठन हुआ है और पहली बार सभी अधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। कोई पहले प्रोफेसर रह चुके हैं, कोई कुछ रह चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में अब जो मैंने आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर क्या स्टेटस रहा और किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली है, तो जो उसके मुताबिक मुझे जानकारी मिली उनका कहना यह है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले जो उनकी कोशिश थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि परीक्षा सही सलामत और सफलतापूर्वक आयोजित हो सकती है, और ऐसा आयोग ने कर दिखाया भी है। आयोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा कहने की कह सकते हैं, फिलहाल तो कहने की खुशी में है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करा लिया है। 2 दिन और 4 पालियों के अंदर इस परीक्षा को आयोग की तरफ से सफलतापूर्वक कराया गया है। आयोग का कहना यह है कि अभी तक किसी भी जिले के माध्यम से किसी भी परीक्षा के अंदर और कहीं पर भी ऐसी कोई चीज देखने के लिए नहीं मिली है जिसकी वजह से आयोग को कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान होना पड़े। मैं अगर आसान शब्दों में बताना चाहूं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि किसी भी जिले में कहीं पर भी परीक्षा केंद्रों पर कोई भी सॉल्वर जैसी चीजें या कह सकते हैं कि कोई भी इस प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करते नहीं पकड़ा गया है। अब ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी वाली बात है कि देखो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सफल आयोजन होना
टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं देखो, परीक्षा चाहे आज हो या महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, परीक्षा में धांधली नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब धांधली और भ्रष्टाचार होता है ना, तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को होता है। क्योंकि परीक्षाएं तो लेट हो जाती हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर परीक्षा लेट होने के बाद भी धांधली हो जाए तो इससे बुरा जीवन में क्या ही हो सकता है। तो आयोग ने आंखें कर दिखाया है। टीजीटी पीजीटी से पहले जो उनका मोटिव था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को आयोजित करेंगे और इस तरीके से आयोजित करेंगे कि उनको एग्जाम्पल सेट करने में आसानी हो कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर करवा सकते हैं, तो अब आपकी टीजीटी पीजीटी भी हो जाएगी। तो पहला संशय समाप्त हो गया है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो हो चुकी है। आयोग के मुताबिक अगर बात की जाए, किसी भी जिले में कहीं पर भी ऐसी कोई चीज देखने के लिए नहीं मिली है जिसकी वजह से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है अब आप सभी के लिए है कि आयोग ने तो इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो 18 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे परीक्षा को लेकर क्या करना है। हालांकि अभी कई जिलों के माध्यम से रिपोर्ट आना बाकी है, उन जिलों की भी रिपोर्ट आएगी जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन उससे पहले जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, अब आयोग का जो अगला फोकस होगा वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर रहेगा। 18 तारीख यानी कि कल के बाद से आयोग पूरी कोशिश करेगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्रों को कैसे भी न कैसे करके जुटाया जाए। क्योंकि हर अभ्यर्थी के मन में एक ही बात है कि परीक्षा होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते हैं, सर अब तो परीक्षा हो जाए, अब तो परीक्षा हो जाए, इतने साल इंतजार किया है, लगभग 3 साल होने को आ चुके हैं। तो उम्मीद तो लग रही है डियर कि अब परीक्षा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस उम्मीद इस बात पे ही डिपेंड करती है कि परीक्षा केंद्र मिल जाए। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है मई और जून में 14, 15 और 20, 21 जून को हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो परीक्षा केंद्रों के ऊपर डिपेंड करेंगी। फिलहाल की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये मैंने आपको बता दी है कि आखिरकार आयोग ने अपनी पहली परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कर दिया है, जो कि निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के लिए भी कहीं ना कहीं आयोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। रही बात इसको लेकर अभ्यर्थियों के लिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं? अगर मिल गए तो आयोग का तो स्पष्ट मत है कि परीक्षा हो जानी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा देकर आए थे उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें रही, कमेंट करके बताएं, जिससे कि जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको भी पता चल सके कि आखिरकार आपने कौन कौन सी समस्याओं को झेला परीक्षा केंद्रों पर जाकर, और क्या आपकी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं मौजूद थी या नहीं। आयोग का तो कहना है कि उन्होंने सारी चीज़ें सही की हैं, आपका क्या कहना है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बता देना। अब टीजीटी पीजीटी वाले अपनी कमर कस लें, क्योंकि आपकी परीक्षा को लेकर अब आयोग ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि पहली परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है। तो अच्छी बात है, आयोग को शुभकामनाएं, आप सभी को भी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।